नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फुल किटिंग के बारे में। अगर आपने शब्द पहले नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और आप PPC डिपार्टमेंट में काम करते हैं, प्रोडक्शन में करते हैं या स्टोर के अंदर आप काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री कितने टाइप्स की होती है, BOM या बॉम क्या होता है, बॉम का फॉर्मेट देखेंगे और साथ ही साथ हम समझेंगे कि फुल किटिंग किसे कहते हैं, फुल किटिंग कैसे करते हैं और फुल किटिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इन्वेंट्री के बारे में, क्योंकि फुल किटिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले समझना जरूरी है कि इन्वेंट्री क्या होती है। दोस्तों, इन्वेंट्री ऐसा मटेरियल है, ऐसी गुड्स हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी यूनिट के अंदर होती है और उसका जो पर्पस होता है, उसका पर्पस होता है मटेरियल को रखने का कि आइदर हम उसको कंज्यूम करें, उसको कंज्यूम करके अपने एक प्रोडक्ट में लगाएं या फिर उसको हम सेल करें। यही पर्पस है इन्वेंट्री का। तो ऐसी कोई सामग्री या सामान जो कि हमारे कंपनी प्रेमाइसिस के अंदर मौजूद है और जिसे हम बेचना चाहते हैं या कंज्यूम करना चाहते हैं, वह इन्वेंट्री कहलाती है। अब ये जो इन्वेंट्री है ये कितने प्रकार की होती है? इन्वेंट्री बेसिकली तीन टाइप की होती है या तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला है रॉ मटेरियल्स या कच्ची सामग्री। उसके बाद आता है WIP या वर्क इन प्रोग्रेस, अध कच्चा सामान या सामग्री। और उसके बाद आता है फिनिश गुड यानी कि तैयार मटेरियल या तैयार सामग्री। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तीनों चीजों को, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर दो एग्जांपल हैं रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड को समझने के लिए। एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में हमें क्या बनानी है? कुर्सी। हमें एक चेयर तैयार करनी है, तो चेयर के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? लकड़ी हो गई। कि हम क्या करेंगे? एक लकड़ी लेंगे। सबसे पहले हमें लकड़ी चाहिए चेयर बनाने के लिए, वो हमारा हो गया रॉ मटेरियल। उसके बाद में आ जाएगा हमारा WIP। WIP क्या हो गया? जैसे ही हमने जो लकड़ी ली थी उस पर कोई भी एक प्रोसेस कर दिया, चाहे हमने उसको काट दिया कुर्सी के साइज के हिसाब से, या हमने पूरी कुर्सी तैयार कर ली और अभी पेंट करना या फिनिशिंग करना बाकी है, तो वह क्या कहलाएगा? WIP। इसके बाद में सबसे आखिरी जो स्टेज है वह है फिनिश गुड या FG, या हिंदी में बोले तो तैयार मटेरियल। तैयार मटेरियल क्या हुआ? ऐसा मटेरियल जो कि कस्टमर को बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है, वह फिनिश गुड मटेरियल कहलाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक भी प्रोसेस बाकी है तो उसको हम फिनिश गुड मटेरियल नहीं कह सकते, वह WIP मटेरियल ही कहलाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा रोटी या चपाती बनाने का। तो चपाती के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? चपाती के लिए रॉ मटेरियल हो गया आटा, नमक, पानी। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे जी इसके लिए रॉ मटेरियल तो गेहूं हो गया। तो गेहूं जो है वो रॉ मटेरियल हो गया आटे को तैयार करने के लिए। रोटी को तैयार करने के लिए हमें गेहूं नहीं चाहिए, आटे को तैयार करने के लिए हमें गेहूं चाहिए। तो रोटी के लिए हमें सबसे पहले क्या रॉ मटेरियल लेना है? आटा लेना है, नमक लेना है, पानी लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उस आटे को गूंथ लेंगे, पानी मिला करके उसको मैश करके तैयार कर लेंगे, लोई बना लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? रोटी को चूल्हे पे या गैस पर सेकेंगे और उसको बिल्कुल दोनों साइड से सेक कर घी भी लगाकर रेडी कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी रोटी तैयार हो जाएगी और ये हमारी क्या कहलाएगी? एक फिनिश गुड मटेरियल कहलाएगी। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। दोस्तों, फुल किटिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो दूसरी सबसे अहम चीज है इन्वेंट्री के बाद, वह है BOM या बिल ऑफ मटेरियल।
बॉम्ब की फुल फॉर्म होती है बिल ऑफ मटेरियल। कुछ लोग इसको बॉम्ब बोलते हैं, कोई BOM बोल देता है, कोई इसको BOQ भी बोल देता है, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। तो बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है? बिल ऑफ मटेरियल दोस्तों एक ऐसी लिस्ट है, एक ऐसी सूची है जिसके अंदर किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए लगने वाली सामग्री की पूरी डिटेल होती है, पूरी की पूरी लिस्ट होती है कि कौन सा मटेरियल लगेगा, कितनी क्वांटिटी में लगेगा, किस मेक का लगेगा, किस पैक का लगेगा। ये सारी जानकारी बिल ऑफ मटेरियल के अंदर होती है। सपोज आपको कोई पैन बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या आइटम लगेंगे वह उसका BOM या बिल ऑफ मटेरियल कहलाएगा। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं हम BOM को। दोस्तों जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे एक फॉर्मेट आ चुका है, फॉर्मेट की हेडिंग है बिल ऑफ मटेरियल या बॉम्ब। बॉम्ब का एक नंबर होता है, साथ ही साथ आप बॉम्ब को एक डॉक्यूमेंट नंबर भी दे सकते हो। सपोज कि बॉम्ब का आपने डॉक्यूमेंट दिया PPC/F-02, तो वो तो हो गया फॉर्मेट का नंबर। फिर उस फॉर्मेट से हमने कितने सारे बिल ऑफ मटेरियल बनाए हैं उनको हम एक अलग से नंबर देंगे, क्योंकि हर बॉम्ब हर बिल ऑफ मटेरियल अपने आप में अलग है। तो हमने यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल को एक नंबर दिया है। हमने क्या नंबर दिया है? AYT-BOM-008। अब ये जो बॉम्ब है हमने कब अपडेट किया? 13 फरवरी 2023 को हमने इस बॉम्ब को अपडेट किया। किस प्रोडक्ट का है? ये प्रोडक्ट है बॉल पेन इंक लाइन ब्लू कलर। प्रोडक्ट का कोड क्या है? 12345। एक हो गया नाम, एक उसका हो गया कोड। उसके बाद प्रोडक्ट की पिक्चर यहाँ पे हमने लगा दिया कि वही पेन जो है बनने वाला इस तरीके से दिखता है। अब ये किस स्टेज का बॉम्ब है? ये जो बॉम्ब है फाइनल असेंबली का है। हो सकता है बॉम्ब हम इशू करें किसका? हम मशीनिंग का कोई कर दें या मोल्डिंग का कोई हम बॉम्ब रिलीज करें कि भाई मोल्डिंग में हमें मोल्डिंग करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। जो ये यहाँ पर फॉर्मेट देख रहे हैं, इस फॉर्मेट को समझ रहे हैं, ये फॉर्मेट हमारा है असेंबली स्टेज का। जब जाकर के प्रोडक्ट असेंबल होता है या तैयार होता है, ये उस स्टेज का बॉम्ब है। और हमने कब ये नीचे दिया यूज करने के लिए बॉम्ब, वो हमने यहाँ पर डेट डाल दी। अब इसके मोटे मोटे जो कॉलम्स हैं उनको समझ लेते हैं। सीरियल नंबर, आइटम कोड, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी पर पीस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या UOM, रिमार्क्स। चाहो तो आप यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर का समझने के लिए कि आइटम क्या लगने वाला है। अब ये जो पेन है इसको असेंबल करने के लिए टोटल 6 प्रोडक्ट लग रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट कोड शुरू हो रहा है 110258 से और जा रहा है 263 तक। ये अलग अलग भी हो सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से कोड्स। अब इसमें जो आइटम लग रहे हैं, पहला आइटम लग रहा है इसके अंदर ब्लू कलर की रिफिल लग रही है। कितनी लग रही है? 1 पीस लग रही है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो गया? नोज। नंबर्स में या पीस में? रिफिल को हम मीटर में किलोमीटर में तो नहीं नापेंगे, हम उसको गिनती करेंगे पीस वाइज पीस, तो वो क्या हो गया? नोज। पेन की बॉडी ब्लू कलर की कितनी? 1 नोज। टिप 1 नोज, एंड कैप 1 नोज, पेन कैप 1 नोज और पैकिंग वॉज 1 नोज। तो ये एक पेन को बनाने के लिए, असेंबल करने के लिए हमें टोटल 6 आइटम चाहिए। तो यह इसका हो गया बॉम्ब। अब ये जो 6 के 6 आइटम मैंने आपको बताए हैं, एक बार मैं आपको समझा देता हूं प्रैक्टिकली ये 6 आइटम्स क्या है। ये हमारा पेन हो गया। ये पेन का पैकिंग बॉक्स है जो आपको सीरियल नंबर 6 पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा पैकिंग बॉक्स है। इसके बाद में ये कैप है पेन का, ये आपको कहाँ दिख रहा है? सीरियल नंबर 5 पर। ये पेन का कैप हो गया। हमने पेन को खोला, ठीक है, और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये पेन की बॉडी हो गई, ये पेन की रिफिल हो गई, ये पेन का टिप हो गया इस तरीके से, और ये पेन का एंड कैप हो गया। तस्वीर में भी आपको सारी चीजें दिखाई दे रही होगी एक साइड में। तो जब इन सारी चीजों को हम आपस में मिलाएंगे, असेंबल करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा?
प्रोडक्ट तैयार होगा। और इसकी जो हमें लिस्ट मिलेगी कि इस पेन के अंदर हमें क्या क्या आइटम लगाने हैं, कितनी क्वांटिटी में लगाने हैं, वो क्या कहलाएगा, बॉम कहलाएगा, बिल ऑफ मटेरियल कहलाएगा। दोस्तों, हमने इन्वेंट्री समझ लिया, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री समझ लिया और BOM बिल ऑफ मटेरियल भी समझ लिया। अब बारी आती है समझने की फुल किटिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग इन्वेंट्री नहीं समझोगे, बिल ऑफ मटेरियल नहीं समझोगे, तो आप फुल किटिंग को समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें पहले डिटेल में बता दी। दोस्तों, फुल किटिंग को समझने से पहले हमें किट या किटिंग प्रोसेस को समझना होगा। दोस्तों, अगर आपने क्रिकेट खेला है तो क्या होता है कि क्रिकेट खेलने के लिए एक किट आती है और किट के अंदर क्रिकेट खेलने से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। उसके अंदर ग्लव्स होंगे, उसके अंदर पैड्स होंगे, थाई सपोर्ट्स होंगी, ठीक है, लेग गार्ड्स होंगे, और उसके अंदर आपको बैट मिलेगा, स्टैम्प्स मिलेंगी। मतलब पूरी की पूरी एक किट होगी कि आपने वह किट लेकर के जानी है और क्रिकेट खेलना शुरू कर देना है। तो बेसिकली किट क्या है? किट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पूरे की पूरे हम जो कंपोनेंट्स हैं उनको ग्रुप के अंदर एक किट के फॉर्म में दे देते हैं, यूज करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए या रिपेयर करने के लिए। अब समझते हैं फुल किटिंग को। जब हम किट को पूरी क्वांटिटी में इशू करें तो वो क्या कहलाएगा? फुल किटिंग कहलाएगा। इसको पहले हम क्रिकेट के ही एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारी जो क्रिकेट की किट है उसके अंदर सारा सामान है सिर्फ बैट को छोड़कर। तो क्या आप क्रिकेट खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे। तो ऐसे ही अगर हमें ये पेन, जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिखाया था, अगर ये आपको असेंबल करना है और इसकी रिफिल भी मौजूद है, कैप भी मौजूद है, उसके बाद में इसकी टिप भी दिख रही है हमें और एंड कैप भी हमें दिख रहा है, लेकिन जो इसका ये पैकिंग बॉक्स है ये खत्म हो गया, तो क्या ये आप पेन पैक करके असेंबल कर पाओगे और इसको फाइनल पैक करके डिस्पैच कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो फुल किटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमने जो भी मटेरियल इशू करना है वह फुल किट में इशू करना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या असेंबली के लिए या रिपेयर के लिए, ताकि जो प्रोसेस के अंदर मटेरियल रुक जाता है, WIP जनरेट हो जाता है, वह जनरेट ना हो। लाइन के अंदर, प्रोडक्शन लाइन के अंदर या असेंबली लाइन के अंदर जो मटेरियल फंसता है वो कई कारणों से फंसता है। उनमें सबसे मेन कारण हो सकता है मटेरियल शॉर्ट होना, कि हम पीछे से प्लान लेकर के चले 1000 पीस का, ठीक है, लेकिन हमारा क्या हुआ, मटेरियल शॉर्ट हो गया। मटेरियल शॉर्ट होने की वजह से क्या हुआ कि एक स्टेज पे जाकर के इन्वेंट्री हमारी चोक हो गई। अब जो मटेरियल है वह वेट कर रहा है कि एक कोई पुर्जा जो नहीं आया, कंपोनेंट जो नहीं आया, वह आएगा और हम प्रोडक्ट को फिट करेंगे और अगली स्टेज पे भेजेंगे या उसको डिस्पैच करेंगे। तो अगर हम फुल किटिंग लेकर के चलते हैं स्टार्टिंग से ही, तो हमें इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 7 जो वेस्ट हमने आपको पढ़ाए हैं, जिनके बारे में हमने बताया है कि टिम वुड के अंदर टोटल 7 वेस्ट होते हैं, उनमें से एक वेस्ट होता है इन्वेंट्री, यानी कि जरूरत से ज्यादा सामान का होना। जरूरत से ज्यादा सामान होने से क्या होता है, उसके अंदर कंपनी का पैसा ब्लॉक हो जाता है, मटेरियल चोक हो जाता है। अगर वह नहीं बिकेगा, तैयार नहीं होगा, तो वह कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा और पैसा रोटेट नहीं होगा, कंपनी के अंदर पैसा नहीं आएगा और कंपनी लॉस में जा सकती है। इन्वेंट्री के जो मुख्य कारण होते हैं एक्सेस होने के, वह होते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग का ना होना, फुल किटिंग का ना होना या बल्क में परचेजेस कर लेना। तो इनमें से जो मुख्य कारणों में से एक है वो है इम्प्रॉपर प्लानिंग या नो फुल किटिंग। ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं हम बिना किसी फुल किटिंग के प्रोडक्शन में ले लेते हैं, प्लानिंग उसकी करते नहीं, शॉर्टेज उसकी मटेरियल की निकालते नहीं और मटेरियल हमारा नेक्स्ट स्टेज पे जाकर के चोक हो जाता है। तो अगर हम फुल किटिंग को इस्तेमाल में लेकर के आए तो हम अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको स्मूथ कर सकते हैं, उसके फ्लो को इम्प्रूव कर सकते हैं
साथ ही साथ जो इन्वेंट्री है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे हम फुल किटिंग का, समझने के लिए कि हम जब मटेरियल को इशू करें तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारी किट रेडी है या नहीं रेडी है, और हम कितनी किट इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन लाइन के अंदर। आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉर्मेट आ चुका है। इस फॉर्मेट से तो आप अवेयर हो ही, जो हमने अभी आपको बताया बॉम्ब से रिलेटेड, तो बॉम्ब के अगेंस्ट में ही फुल किट इशू की जाती है। तो यहाँ तो डिटेल हो गई कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या आइटम लगेगा, कितनी क्वांटिटी में लगेगा। अब फुल किटिंग क्या है? सपोज हमारे पास ऑर्डर आया 5000 पीस का, ठीक है। तो यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट निकल करके आ गई कि ये वाला जो आइटम है मुझे 5000 चाहिए, दूसरा भी 5000, तीसरा भी 5000। तो इस प्रकार से मेरे को हर आइटम 5-5 हजार चाहिए। अगर सपोज ये वाली टिप इसमें 2 लग रही होती तो हो जाता कि ये आइटम मुझे 10,000 चाहिए, लेकिन हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसके अंदर सारी चीजें 1-1 है, तो इसलिए क्वांटिटी बिल्कुल बराबर निकल के आ गई कि 5000 पीस ऑफ ईच कंपोनेंट्स हमें रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट तो आ गई 5-5 हजार पीस। अब हम यहाँ पे डालेंगे क्वांटिटी हमारे स्टोर के अंदर कितनी अवेलेबल है। सपोज ये वाला आइटम हमारे पास 5000 पीस पड़ा है, तो इसने दिखा दिया कि भाई बैलेंस 0 है, कि हम ये 5000 के 5000 पीस रिलीज कर सकते हैं। दूसरा आइटम हमारे पास है 3000, तीसरा आइटम है हमारे पास 4500, उसके बाद अगला आइटम हमारे पास है 5000, ये भी है 5000, ये भी है 5000। देख रहे हो आप कि जो नील हो गया वो ग्रीन हो गया, जो बैलेंस है कि हाँ भाई ये कम पड़ रहा है मटेरियल, वो हमारा रेड हो गया। तो अब हम अगर फुल किट इशू करेंगे तो कितने की इशू करेंगे? फुल किट हम इशू उतनी ही कर सकते हैं जितना कि हमारी किट पूरी की पूरी तैयार हो। तो ये जो डेटा है इसके हिसाब से हमारी कितनी किट तैयार हो सकती है? 3000 हमारी किट तैयार हो सकती है, क्योंकि ये वाला जो आइटम है वो हमारे पास 3000 है। अगर हम 5000 इश्यू भी कर दें तो यहाँ मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ भी मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा। तो किट कितनी इशू करनी है हमें? जितना सबसे कम हमारे पास कोई एक कंपोनेंट अवेलेबल है उतनी हमें किट इशू करनी है प्रोडक्शन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए या असेंबली के लिए, और बाकी जो बचा हुआ है उसको हमें ऑर्डर लगा देना है। और अगर हमारा मिनिमम मैक्सिमम री ऑर्डर लेवल पहले से ही सेट है तो हमें ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा, हम पूरी की पूरी किट इशू कर सकते हैं। तो इस केस में हम कितनी किट इशू करेंगे? इस केस में हम किट इशू करेंगे 3000 पीस के हिसाब से। तो हर आइटम हम 3-3 हजार इशू कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फुल किटिंग। अब फुल किटिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है वह है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर फुल किटिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो आपकी इन्वेंट्री बेहतर तरीके से मैनेज हो सकती है। WIP आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरी की पूरी किट इशू करी है, तो हर स्टेज से कंपोनेंट जो है पूरे कंप्लीट होकर के निकलते जाएंगे। सपोज अगर किसी स्टेज पे कोई कंपोनेंट रिजेक्ट भी होता है, खराब भी होता है, तो आप दोबारा से जो खराब हुआ है उसका डेटा दे करके उस कंपोनेंट को वापस दे करके स्टोर के अंदर उसके एवज में दूसरे कंपोनेंट इशू करा के अपनी किट पूरी करके चलोगे। सबसे पहला बेनिफिट यह है। दूसरा क्या है? वेस्ट रिड्यूस होता है। जैसे मैंने बताया इन्वेंट्री एक वेस्ट है, तो वह भी इससे रिड्यूस होगा, इन्वेंट्री भी रिड्यूस होगी। साथ ही साथ जो एफिशिएंसी बढ़ेगी कि मटेरियल बनाने के लिए पूरी की पूरी किट हमें मिल गई, तो इससे हमारा एफिशिएंसी भी बढ़ती है, इससे हमारा वेस्टेज भी रिड्यूस होता है। ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होते हैं, टाइम सेविंग होती है, कॉस्ट सेविंग होती है, काम करने में कन्वीनियंस आती है और हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। अब ये सब चीजें कैसे होती हैं कि जब हम किट बना करके देंगे तो उसको बार बार मटेरियल के लिए भागना नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा? टाइम सेविंग होगी, प्रोडक्शन लाइन स्ट्रीम लाइन रहेगी कि पूरा का पूरा मटेरियल मूव करता जाएगा। और साथ ही साथ एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी कि एक ही बार में सारा मटेरियल बन गया, उसको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल गया कि इस मटेरियल को ऐसे तैयार करना है, तो
कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने फुल किटिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं किया हुआ है अपनी इंडस्ट्री में, तो आपको आज ही फुल किटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए। इससे आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो आपके काम की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।